In this lecture, we will understand Kruskal's algorithm to find out the minimal spanning tree. In the previous lecture we understood what is spanning tree, what is minimal spanning tree, and how to find out the minimal spanning tree. So there we found the minimal spanning tree with the help of trivial approach. This algorithm is using the greedy approach, that is, it will try to find out the edges which have minimal weight or minimal cost. So let us understand what is the algorithm. So according to this algorithm, we have to choose an edge of G. G is a graph which has smallest weight among all the edges of G. For this we can keep all the edges in sorted order in advance, or for solving any numerical problem we can just find out minimum weight edge. And also condition is that the edge which is to be selected should not be a loop. Loop, you must understand what is loop. Self loops are there like this. This is a graph. So this is self loop. So E1, E2, if these edges are making self loop, so we cannot select these edges. So now algorithm, see the steps of the algorithm. So first step says that choose an edge E1 which is of the graph such that weight of E1, that is WE1, is small as possible and E1 does not makes a loop, does not makes a cycle. पहला पॉइंट ये है, यानी एक एज सेलेक्ट करनी है जिसका वेट मिनिमम हो और वो साइकिल ना फॉर्म कर रही हो, जितनी भी एजेज हमारी सेलेक्ट हो गई हैं. दूसरा स्टेप है कि इफ एजेज E1, E2, EI हैव बीन सेलेक्टेड, हमने E1 से लेके EI कुछ एजेज सेलेक्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट जो एज हमें सेलेक्ट करनी है EI+1 यानी कि न्यू एज, हम वो सेलेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड नहीं है और उसका वेट मिनिमम होना चाहिए. द इंड्यूस्ड सब ग्राफ, that is the graph formed from these selected edges E1, E2, EI we had already selected, and EI+1 is the newly selected edge. So after selecting the new edge should not make a cycle and weight of new edge should be small as possible. And next step 3 is if G has n vertices. अगर ग्राफ के अंदर हमारे पास n वर्टिसेज है तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा कि n-1 एजेज अगर सेलेक्ट हो जाती हैं तो हम वहां पे स्टॉप कर जाएंगे, और अदरवाइज वी विल रिपीट स्टेप नंबर 2 अगेन एंड अगेन. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमल स्पैनिंग ट्री. ये ग्राफ है, इसे हम कंसीडर कर रहे हैं. इसके अंदर 5 वर्टिसेज हैं, V1, V2, V3, V4, V5. एजेस को हमने लेबल कर रखा है E1 to E4, E3, E4, E5, 6, 8, 9, 7. तो 9 एजेज हैं हमारी यहाँ पे, और अब हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमें क्या करना है कि इस पूरे ग्राफ में से मिनिमम वेट की एज सेलेक्ट करनी है. तो हमारे पास मिनिमम वेट की एज यहाँ पे E8 आ रही है जिसका वेट 1 है, और 1 वेट वाली और कोई दूसरी एज नहीं है. तो E8 हमने सेलेक्ट किया, तो E8 इज कवरिंग वर्टेक्स V4 एंड V2. तो हम यहाँ पे E8 इज इक्वल टू V2, V4 लिखेंगे. ठीक है, कंडीशन हमने ले ही लिया है, मिनिमम वेट, और ये साइकिल नहीं बना रही है. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एज सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये साइकिल बनाएगी ही नहीं. तो अब हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके ये हैं कि या तो हम सारी वर्टिसेज यहाँ पे बना लें,
और केवल जो एजेस सेलेक्ट हुई हैं उनको हम डॉटेड करके दिखा सकते हैं। डॉटेड मीन्स ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन क्लैरिटी कि हमने ये वाली एज सेलेक्ट किया है। तो E8 हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नाउ स्टेप 2 के अकॉर्डिंग हमने एक एज सेलेक्ट कर लिया। अब अगेन वी हैव टू सेलेक्ट न्यू एज EI+1। तो अब हम नई एज सेलेक्ट करेंगे ग्राफ से। कंडीशन वही है कि वेट मिनिमम होना चाहिए, साइकिल नहीं बनानी चाहिए। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम ग्रीडी अप्रोच के अकॉर्डिंग मिनिमम वेट वाली E3 है 2, E5 भी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एजेज हैं जिनका वेट मिनिमम है। तो इनमें आपके पास चॉइस है कि आप E5 को सेलेक्ट कर सकते हैं या E3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके जो स्पैनिंग ट्रीज आएंगे वो एक से ज्यादा आ सकते हैं। ये ध्यान रहे कि देयर कुड बी मोर देन 1 मिनिमल स्पैनिंग ट्री करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन ग्राफ। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कौन सा, E3 को सेलेक्ट किया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ E3 को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या किया है, हमने एक एज का सेट बना रखा है जिसके अंदर जो सिलेक्टेड एजेज हैं वो हमने यहाँ पे रख रखी हैं, E8 और E3। और नंबर ऑफ एजेज, दिस इज रिप्रेजेंटेशन मॉड्यूलस मीन्स नंबर ऑफ एजेज शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेज -1। वर्टिसेज हमारे पास यहाँ पे 5 हैं, तो 5 - 1 4। तो जब तक 4 से लेस है तब तक हम सेलेक्ट करते जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में E = लेस देन V-1, नंबर ऑफ V-1 इज 4। तो अगर 4 से कम है तो अभी हम सेलेक्ट करेंगे। सो चूज E5 विद मिनिमम कॉस्ट। यानी अब आप देखिए यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं हमने E5 को सेलेक्ट किया क्योंकि नेक्स्ट जो मिनिमम वेट था इसी का था। और केवल मिनिमम वेट ही नहीं देखना, वी आल्सो हैव टू सी दैट न्यूली सेलेक्टेड एज शुड नॉट फॉर्म अ साइकिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने E3 को सेलेक्ट किया था, E8 को सेलेक्ट किया और अभी हमने E5 को सेलेक्ट किया। तो सेलेक्टेड एजेज जो है ये हमारी साइकिल नहीं बना रही हैं और साथ साथ इनका वेट भी मिनिमम था। तो 3 एजेज अभी हमारी सेलेक्ट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एज हम इस ग्राफ में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट एज हमारी E8 1 सेलेक्ट हो गई, 2 सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो गई। अब हमारे पास 3 वेट वाली एजेज बची हैं। तो हम E1 ऑप्शन जो सिलेक्शन के हैं, E1 है, E9 है, E7 है, E4 है। तो इनमें से हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साइकिल ना बनाए। तो अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस 3 है जो कि लेस देन 4 है। सो वी विल चूज एन एज हैविंग मिनिमम वेट एंड डज नॉट फॉर्म से साइकिल। सो लेट अस सेलेक्ट E1। अब E1 को हम सेलेक्ट करते हैं। तो E1 को हम सेलेक्ट करते हैं तो E1 ये वाली एज थी, तो हमने E1 को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और इसका वेट हमारा था 3 और इसका वेट था हमारा 1, इसका वेट था 2, इसका वेट था 2। तो ये अभी तक की जो सेलेक्टेड एजेज हैं ये हम यहाँ ग्राफ की वर्टिसेज को भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे V1, V2, V3, V4 एंड V5 जो ओरिजिनल ग्राफ में था। तो इस तरह से, क्योंकि नाउ आफ्टर दिस वी हैव सेलेक्टेड 4 एजेज, सो नंबर ऑफ एजेज इज नॉट लेस देन V-1, यानी 4 इज नॉट लेस देन 5-1। सो हियर वी विल स्टॉप and you can see we got the minimal spanning tree and cost, you can see cost is 3,2,5,1,6 or 2,8. So weight is 8. So this is the Kruskal algorithm which gives you the minimal spanning tree. Now that's all for this Kruskal algorithm.